हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह आज बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट को एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इशू के कारण टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो जो हमारे टॉपिक्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इशू टेक्निकल ग्रेचर्स इन एप्लीकेशन फॉर्म। सेकेंड है आपका एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग स्कोर। थर्ड नंबर पे हमारा है एडिट विंडो। एडिट विंडो कब से होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट को आप एडिट कर सकते हैं, कब से ओपन होगा। फोर्थ नंबर पे है एडिट विंडो फॉर डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए विंडो कब ओपन होगा और कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है। 5 नंबर पे आपको नॉन एडिटेबल फील्ड कौन कौन से हैं। 6 नंबर पे आपको एडिटेबल फील्ड्स कौन कौन से हैं, किसको किसको आप कौन कौन से फाइल्स को आप अपलोड कर सकते हैं और कौन कौन से फाइल को आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। 7 नंबर पे आपका है मोर टेस्ट सिटीज़ टू बी एडेड, मतलब जो सिटीज़ जो है अभी जो सिटीज़ निर्धारित किए गए हैं इसके साथ साथ और भी कौन कौन से सिटीज ऐड किए जा सकते हैं और कब किए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपको पेड सर्विस फॉर एसएम एजुकेशन सर्विसेज के बारे में बताएंगे। टोटल 8 टॉपिक में बात करने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक इशू टेक्निकल ग्लिचर्स के बारे में। ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, जब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो जो आपको ओटीपी जनरेट होता है वो प्रॉपर ओटीपी नहीं आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट को ओटीपी आ ही नहीं रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट को ओटीपी आ रहा है तो स्पेस प्रॉपर नहीं आ रहा है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को पेरेंट्स को हमारे पास फ़ोन कॉल आया। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ये अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है। अचानक अभी 2-3 दिन हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए, तो इसमें ट्रैफिक लोड ज़्यादा स्टूडेंट अपना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण ये टेक्निकल ऐसा इशू आते रहता है। टाइम बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग सभी स्टूडेंट फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ऐसा इशू आते रहते हैं हमेशा। और दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है पेमेंट को लेके, बहुत सारे स्टूडेंट पेमेंट कर चुके हैं लेकिन फिर से उनको रीपेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो जो आप फर्स्ट टाइम जो पेमेंट किए हैं ये पेमेंट आपको रिफंड हो जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पेमेंट कर दिए हैं और उनको फिर से पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप बिल्कुल 24 आवर या 30 आवर्स तक आप वेट कीजिए। अगर आपको हो सकता है पेमेंट रिफंड हो जाए या फिर आपको जो ऑप्शन आ रहा है पेमेंट करने के लिए वो चला जाए। अगर पेमेंट करने का ऑप्शन आता है तो आप दोबारा 24 या फिर 30 आवर्स तक रुकने के बाद फिर से आ रहा है तो आप दोबारा पेमेंट करके फिर से आप आगे बढ़ सकते हैं। ये जो आप फर्स्ट टाइम जो पेमेंट करेंगे वो आपको आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा, जिस अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे। और जो मिस्टेक विल फिलिंग फॉर्म, जो बहुत सारे स्टूडेंट को फॉर्म भर फिल करने में मिस्टेक हो रहा है, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हम आपको प्रॉपर बताएंगे किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या करना होगा। इसके बाद बात करते हैं एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग स्कोर। सेकंड पॉइंट था एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग स्कोर क्या हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड जो आपका क्वालिफाइंग स्कोर होगा नीट पीजी 2021 में वो लगभग 225 नीट स्कोर अगर आते हैं तो हो सकता है आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इसके बीच में आपको 200 टू 225 हो सकता है आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये इसलिए होगा इतना कम क्योंकि पिछले साल 366 था क्वालिफाइंग स्कोर, और ये कम इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा स्कोर था पहले, जो मार्क्स टोटल थे वो 1200 थे, लेकिन इस बार 800 हो गए हैं। क्वेश्चन भी रिड्यूस हुए हैं, तो मार्क्स रिड्यूस होने से, क्वेश्चन रिड्यूस होने से आपका कट ऑफ भी रिड्यूस 100% होने वाले हैं। तो इतना तक रह सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पर जो दिख रहा है। थर्ड पॉइंट था एडिट विंडो। एडिट विंडो जो ओपन होगा वो 19 मार्च टू 21 मार्च तक आपको एडिट विंडो ओपन रहेंगे। तो एडिट विंडो जब ओपन होंगे तो इसमें आपको 4 चीज़ को छोड़ के, नेम, ईमेल, नेशनलिटी और टेस्टिंग सिटी को छोड़ के, टेस्ट सिटी छोड़ के, ये 4 चीज़ को छोड़ के सारे चीज़ को आप एडिट कर सकते हैं। इसके लिए एडिट का जो ऑप्शन है और 19 मार्च टू 21 मार्च तक आपको एडिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट था व्हाट फाइल्स आर एडिटेबल, मतलब कौन कौन से फाइल को आप एडिट कर सकते हैं। तो आपको पहला नंबर पे आपको है कैटेगरी को एडिट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को एडिट कर सकते हैं, जेंडर को एडिट कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स जैसे हो गया एमबीबीएस या फिर 12वीं और 10वीं को आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद एमसीआई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल डिसेबिलिटी स्टेटस को आप एडिट कर सकते हैं, इंटर्नशिप को एडिट कर सकते हैं, पासिंग ईयर को आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप एड्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है उसको एडिट कर सकते हैं। 10th नंबर पे आपको परमानेंट एड्रेस को आप चेंज कर सकते हैं। ये सब चेंज कर सकते हैं, लेकिन नेम, ईमेल, टेस्ट सिटी और नेशनलिटी, ये 4 चीज़ को आप छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को आप एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिट विंडो फॉर
डॉक्यूमेंट अपलोडेड, यानी डॉक्यूमेंट अपलोड के समय यदि आपको कोई किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आती है तो उसको कब एडिट कर सकते हैं। तो डेट इसका दिया हुआ है 2 अप्रैल 2020 टू 4 अप्रैल 2020। एडमिट कार्ड आने से पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप फोटोग्राफ को एडिट कर सकते हैं, सिग्नेचर को कर सकते हैं, थंब इंप्रेशन को आप एडिट कर सकते हैं। मैंने वीडियो में आपको बताया था कि थंब इंप्रेशन किस तरीके का होना चाहिए, एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं ताकि एडिट करने का कोई प्रॉब्लम आप लोगों को न रहे। जैसे फोटोग्राफ होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए, जो ऊपर में लिख दिया हुआ है, जो ग्रीन कलर का जो मार्क किया हुआ है उस टाइप का फोटोग्राफ होना चाहिए। बैक फ्रंट होना चाहिए, बैक जो होना चाहिए बैकग्राउंड वो वाइट कलर का होना चाहिए, चेहरा साफ होना चाहिए, बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। मतलब पूरा फेशियल एक्सप्रेशन सही होना चाहिए। और बाकी की जो नीचे में दिए हुए, नहीं चश्मा लगाना है, और जो अंधेरापन नहीं होना चाहिए, या फिर आड़ा तिरछा नहीं देखना चाहिए इमेजेस में, ठीक है। तो अच्छा इमेज होगा तभी आपको सही होगा, नहीं तो अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। इस तरीके की इमेज नहीं होना चाहिए। अगर सिग्नेचर की बात किया जाए तो देखिए, जो ग्रीन कलर का जो सिग्नेचर किया हुआ है, साइन किया हुआ है, उस टाइप के बिल्कुल सेंटर में, ब्लॉक के सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। तभी आपको इमेज एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। थंब इंप्रेशन भी इसी तरीके से बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए, ब्लू कलर का होना चाहिए। सिग्नेचर आपको फाउंटेन पेन से करना है, स्मॉल लेटर में सिग्नेचर करना है। वहीं अगर बात किया जाए थंब इंप्रेशन भी आपको ब्लू पैड से आपको करना है, बिल्कुल आपको ब्लॉक के सेंटर में करना है। इसका साइज़ की बात किया जाए तो लगभग 80 KB का सभी का साइज होना चाहिए, ठीक है। और साफ और क्लियर होना चाहिए फोटो, ठीक है। और यदि आप लोग को एक लास्ट जो है टॉपिक बचा है, इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पेड सर्विसेज भी होती है। काउंसलिंग प्रॉपर स्टार्टिंग टू एंड तक प्रोवाइड की जाती है, आपके रैंक आपके स्कोर के अकॉर्डिंग। और हमारे एक्सपर्ट काउंसलर होते हैं जो कि एक एक्सपर्ट काउंसलिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। आपके स्कोर पे एक अच्छा से अच्छा कॉलेज जो मिल सकता है, वो शायद एक मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक के कारण नहीं मिल सकती है। तो हमारे टीम, हमारे काउंसलर के सहयोग से आपको स्कोर पे, जिस स्कोर पे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, उसके उस तरीके से आपको काउंसलिंग कराया जाएगा। हमारे यहाँ पेड सर्विस है, पेड सर्विस की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, उस पर आप फ़ोन कॉल करके हमारे सर्विसेज चाहे तो आप अवेल कर सकते हैं। अभी से बहुत सारे स्टूडेंट सर्विसेज ले चुके हैं। हमारे लिमिटेड सर्विस देते हैं, लिमिटेड सीटों पर ही सर्विस देते हैं, ताकि गैदरिंग ना हो, स्टूडेंट के साथ कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। लास्ट जो टॉपिक था हमारा, वो मोर टेस्टिंग सिटीज जो कैन बी एडेड। तो आपको बहुत सारे सिटीज जैसे हैं कि कर्नाटका और केरला और आसाम के कुछ जो सिटीज़ हैं टेस्टिंग सिटीज, वो ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं। ये सब सारे सिटीज़ फुल हो चुके हैं, ठीक है। और बहुत सारे अभी भी एनबी की तरफ से ऐसा नोटिफिकेशन आया है कि और जो सिटी जो फुल हो चुके हैं, और जो स्टूडेंट को लोकल सिटी में सीटें नहीं मिल पा रही है, टेस्टिंग सिटी नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए एक ऑप्शन दिया गया है, अदर का ऑप्शन। यदि आप सपोज डेट फॉर एग्जांपल हमारे कर्नाटका के किसी भी आप टेस्टिंग सिटी को ऐड कर रहे हैं और उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है,